Audio Jungle. Audio Jungle. आज का हमारा लेक्चर है किसके बारे में? ब्लड प्रेशर या बीपी के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्तदाब या रक्तचाप बोलते हैं। ये बीपी पढ़ने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं ताकि आपको ये आसानी से कनेक्ट कर लें। बीपी पढ़ने से पहले जैसे हमने बताया था ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में क्या करती हैं? ब्लड का सर्कुलेशन करवाती हैं। वेन्स क्या करती हैं? ब्लड लाती हैं किसके पास? हार्ट के पास। आर्टरी क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड क्या करती हैं? ले जाती हैं। तो आर्टरी में हमने बताया था कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड यानी कि O2 वाला, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और वेन्स में कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 वाला, जिसमें कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आर्टरी और वेन्स में कैसे ब्लड फ्लो होते हैं, यानी कि जो हम बीपी जाते हैं मेजर करवाने, तो फिर डॉक्टर बताते हैं 180 अपॉन मतलब 120/80 वो कैसे होता है। हम इसको एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। जैसे ये समझो कि आर्टरी में कैसा प्योर ब्लड कहाँ ले जा रहा है? बॉडी ऑर्गन के पास। वेन्स में कैसा इम्प्योर ब्लड कहाँ आ रहा है? हार्ट के पास। ये समझो कि ये 120 कैसे प्रेशर होता है, कहाँ होता है, और समझते हैं। जैसे दो पाइप लो, दो पाइप में पानी क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। जैसे एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। दोनों का सरफेस एरिया क्या है? दोनों का सरफेस एरिया यानी कि दोनों की सरफेस एरिया सेम है। एक की ये दीवारें क्या करें हम? क्या कर दें? थिक कर दें, मोटी कर दें, ये कर दें मोटी, और एक की दीवारें ऐसे ही रहने दें। तो इसका जो सरफेस एरिया यानी कि अब जो जा रहा है इसमें ब्लड, तो क्या करेगा? कम सरफेस में जा पाएगा, और इसमें पूरा जा रहा है तो इसमें प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे आप कभी मोटर से पानी जा रहा है तो उसमें क्या हो? पाइप अगर जो है उसकी सरफेस एरिया कम हो तो पानी दूर तक जाता है ना। जैसे आप कभी पाइप को क्या करते हो? पुश करते हो तो पानी दूर तक चला जाता है, और वही अगर पाइप ऐसे पकड़े जाए तो पानी वहीं गिर जाता है। तो यानी कि सरफेस एरिया के कम होने की वजह से प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा। तो प्रेशर किसमें ज्यादा होता है? तो हम बताएंगे किसमें? आर्टरी में होता है। किसमें होता है? आर्टरी में। और प्रेशर किसमें लो होता है? तो वेन्स में लो होता है। किसमें लो होता है? वेन्स में। तो आर्टरी में कितना प्रेशर होता है अभी समझेंगे इसको। तो अब ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि हम आर्टरी से कैसे मेजर करते हैं, वेन से कैसे मेजर करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं। जैसे जब जाते हैं इसको क्या करने के लिए? डॉक्टर के यहाँ बीपी मेजर करवाने के लिए, तो डॉक्टर जब एक यंत्र लगाता है जिसको बोलते हैं, एक मशीन होती है स्फेग्नोमैनोमीटर। ये क्या काम करती है? जब आप जाते हो तो क्या कहते हैं? पट्टे डॉक्टर बांधते हैं, उसके बाद एक वॉल्व रहता है उसको पुश करते हैं, तो उस वॉल्व क्या करते हैं? उसमें जाके एयर जो है उसमें आ जाती है, उस वॉल्व में, उसमें जो पट्टे हैं। तो फिर क्या कहते हैं? उसको टाइट कर देती है, यानी कि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन कुछ टाइम के लिए रुकता है। तो इसी से जो है नापते हैं जो है बीपी की वैल्यू। तो वो बताते हैं आपको 120/80 अगर रहेगा तो आपकी बीपी क्या है? सही है, यानी कि Hg होता है मरकरी। उसके बाद इसको और डायग्राम से समझते हैं कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में बीपी की वैल्यू। तो जैसे हमने बताया था हमारा हार्ट कितने चैम्बर में था? 4 चैम्बर में। अपर साइड को क्या बोलते थे? ऑरिकल। लोअर साइड को क्या बोलते थे? वेंट्रिकल बोलते थे। तो वेंट्रिकल क्या काम करता था? जैसे ये ऑरिकल था, तो ऑरिकल से हमने कल आपको कंडक्शन सिस्टम में हट के बताया था कि हार्ट कैसे कॉन्टेक्ट करता है। जब यहाँ वेना कावा से आता है ब्लड, और यहाँ किससे आता है? यहाँ वेना कावा। वेना कावा हमने बताया था 2 टाइप की थी। आपको ये बताया था वेना कावा 2 टाइप की थी। एक था सुपीरियर वेना कावा और एक था इंफीरियर वेना कावा, जो कहाँ किससे कनेक्ट था? तो इस साइड वाला हमने बताया था क्या था? राइट ऑरिकल था, और इस साइड क्या? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या था? लेफ्ट ऑरिकल। और ये क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमने बताया था जो वेना कावा है वो कहाँ से जुड़ी रहती है? लेफ्ट ऑरिकल से। किससे? लेफ्ट ऑरिकल से। और ये क्या है? राइट ऑरिकल से जुड़ी रहती है वेना कावा। और ये किससे जुड़ी रहती है? लेफ्ट ऑरिकल से। कौन? पल्मोनरी वेन्स से जुड़ी रहती हैं। तो हमने बताया था कल कंडक्शन सिस्टम में कि यहाँ पर क्या रहता है? ऐसे नोड रहता है जो क्या करता है? ऑरिकल के कांटेक्ट होता है। ऑरिकल को कांटेक्ट करवाने के लिए फिर किसको सिग्नल देता है? ऐसे नोड देता है एबी नोड को। एबी नोड फिर किसको सिग्नल देता है? बंडल ऑफ हिंस। फिर बंडल ऑफ हिंस जो है
ऐसे क्या रहते हैं, पुरकिंजे फाइबर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो पुरकिंजे फाइबर क्या करते हैं, इस वेंट्रिकल को क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है, ब्लड कहां से, राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाता है, एक चला जाता है कहां, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। एक चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, लंग्स के पास। और एक चला जाता है कहाँ, आयोटा। यही आयोटा के पास जो ब्लड आता है, इसी का प्रेशर कितना रहता है, 120 mmHg रहता है। कितना रहता है, 120 mmHg। जब हम बीपी मेजर करवाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो कहाँ, हमारे लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं, उसको जो ये यंत्र लगा रहता है, स्फैग्मोमैनोमीटर जो लगा रहता है, उसको जो है बांधते हैं। तो क्यों, क्योंकि हमारा लेफ्ट कहाँ है, हमारा हार्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो अगर यहाँ पर जो बीपी की वैल्यू होगी, हमारे बॉडी में समझेंगे कि अगर यहाँ सही है, तो हमारे हर जो है ऑर्गन के पास, यानी कि बीपी मतलब ब्लड सही से फ्लो हो रहा है। हम हाथ में भी, इसमें भी, उंगलियों में भी बीपी मेजर कर सकते हैं। हम हर एक बॉडी ऑर्गन के पास से बीपी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेजर करते हैं तो कहाँ करते हैं, लेफ्ट हैंड में करते हैं। वहां अगर सही है तो फिर हर बॉडी ऑर्गन के पास सही रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो हार्ट के जो है दूरी है कम रहती है, इस वजह से यहाँ से नापते हैं। अब समझ में आया कि ये कैसे हुआ, 120 mmHg, यानी कि राइट किसके, लेफ्ट वेंट्रिकल के कांटेक्ट होने से। कौन करवाया, पुरकिंजे फाइबर। जब पुरकिंजे फाइबर करवाता है तो यहाँ का ब्लड कहाँ चलाता है, आयोटा में चलाता है। इसी को हमने बताया था कंडक्शन सिस्टम में। तो अब ये जो है, मान लो अब क्या होता है, बीपी की वैल्यू हाई हुई या लो हुई, हम इसको क्या बोलते हैं। जब बीपी की वैल्यू हाई होती है तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और बीपी की वैल्यू लो हुई तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। यानी कि बीपी क्या है, कम है। अगर बीपी ज्यादा रहेगी तो लोग कहते हैं क्या हो गए हैं, हाइपर हो गए हैं। तो अब जैसे ये समझो, यहां हमने बताया क्या, ऑरिकल क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं, और वेंट्रिकल क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, भेजते हैं बॉडी ऑर्गन के पास। तो यहां से तो आयोटा जुड़ी है, आप यहां देख ही लिए, आयोटा यहां जुड़ी है। और यहां से पल्मोनरी आर्टरी सेम्युलर वॉल्व से, ये सेम्युलर वॉल्व, ये आर्टिक वॉल्व, ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल्व थे। यहाँ आप समझेंगे कि ऑरिकल क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं। ब्लड रिसीव कैसे करते हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब ये आयोटा पूरे होल बॉडी के पास ब्लड ले जाता है ऑर्गन के पास, और तो ऑर्गन के सेल के पास क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज का क्या हो गया था, ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन होने से क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक कैपिलरीज क्या करती थी, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करके वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट के पास वेना कावा से, कहां से, वेना कावा से भेज देती थी। और इधर से जो है लंग्स जो है लेफ्ट ऑरिकल के पास, और इधर राइट ऑरिकल के पास आ जाता था ब्लड। जो ब्लड आ रहा है हमारे हार्ट के पास, इसका प्रेशर कितना रहता है, 80 mmHg रहता है। कितना रहता है, 80 mmHg। जो जाता है कितना जाता है, 120 mmHg जाता है। अगर इसका प्रेशर, किसका, आयोटा का अगर प्रेशर, ये समझे हाइपरटेंशन, ये समझेंगे अगर आयोटा के प्रेशर 120 mmHg से ज्यादा होगा, किससे, 120 mmHg से ज्यादा, जैसे मान सकते हो 140 हुआ, 180 हुआ, 220 हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, वो किस में है, हाइपरटेंशन में। किस में है, हाइपरटेंशन। जैसे ये समझते हैं क्या, हाइपरटेंशन में क्या होगा, बीपी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब इसका आयोटा का जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। आयोटा का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आयोटा का प्रेशर बढ़ेगा। जैसे 140 मान सकते हो, 160 मान सकते हो, 180 मान सकते हो। अगर 220 और 300 अगर चला जाएगा तो आयोटा फट जाएगी, उसको भी हम समझेंगे। अब ब्लड आता है तो कहाँ आता है, ऑरिकल्स में। तो ऑरिकल्स में जो आता है उसका प्रेशर कितना रहता है, 80 mmHg। और अगर इससे कम रहेगा, यानी कि मान लो इससे कम, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन में हो। तो हाइपोटेंशन में क्या होता है, बीपी क्या होती है, लो होती है। बीपी लो होती है तो किसका प्रेशर कम होगा, इधर पल्मोनरी वेन, इधर क्या, वेना कावा का। तो इसका जैसे मान सकते हो 60 हुआ, 45 हुआ, और उसके बाद कह सकते हो कि 30 हुआ। अगर बीपी की वैल्यू 30 होगी, कितना होगी, 30, तो किसके पास ब्लड आता है, ऑरिकल के पास। ऑरिकल के पास बहुत स्लो ब्लड आता है। क्या होता है, बहुत स्लो ब्लड आ रहा है। कितनी बीपी हुई, तो 30। जब आपको जो है हाइपोटेंशन होता है, चक्कर क्यों आते हैं वो समझो। जैसे ये बीपी की वैल्यू क्या होगी, 30, तो 30 होगी, तो यानी कि ब्लड बहुत स्लो आ रहा है। ब्लड स्लो आएगा तो इसको ऑरिकल को जो है इंतजार करना पड़ेगा,
मतलब जो है कांटेक्ट तो करता रहता है, लेकिन कांटेक्ट करेगा तो ब्लड क्या जाएगा, कम जाएगा। किसके पास, वेंट्रिकल के पास। तो वेंट्रिकल भी कांटेक्ट करेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन क्या जाएगी, कम जाएगी। किसके पास, सेल के पास। तो जब ऑक्सीजन किसके पास, सेल के पास कम गई तो किसका ब्रेकडाउन कम होगा, ग्लूकोज का। यदि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम हुआ तो क्या होगा, एनर्जी की क्या कमी। और जब एनर्जी की कमी होगी तो लोग क्या कहते हैं, चक्कर आते हैं। जब हमें हाइपोटेंशन होता है तो हम सब देखते हैं घर में क्या चक्कर रहे हैं तो डॉक्टर कहते हैं जाओ थोड़ा जो है चीनी खा लो या नमक खा लो, जब होता है ऐसा। तो ये समझे, आप समझ में आया। तो ये हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन क्या होते हैं, क्यों होते हैं। जैसे हमारी लाइफ साइकिल है, डेली लाइफ साइकिल। हम रात में 3 बजे उठते हैं, उसके बाद मान लो 6 बजे आप उठ रहे हो सुबह, और सही से खाना पीना नहीं, 2 बजे आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, तो ये बीपी क्या बढ़ाने के रीजन हो सकते हैं। जैसे ये समझो आप ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, प्रोटीन। ज्यादा प्रोटीन लोगे तब भी क्या होगा, बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। लोग स्टेरॉइड लेते हैं, उससे भी क्या होते हैं, बीपी बढ़ते हैं। जैसे और जो है हाइपर लोग हो जाते हैं, उससे भी क्या होता है, बीपी बढ़ता है। उसके बाद और सारे रीजन हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, ये भी क्या है, बीपी बढ़ने के रीजन हो सकते हैं। तो ये बीपी बढ़ता क्यों है, ये समझ में। बीपी कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं, जो क्या करती हैं, इस बीपी को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। अगर ये ग्लैंड इस पे कंट्रोल ना करें तो बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो ये ग्लैंड क्या होती हैं, आइए ग्लैंड के बारे में समझते हैं। तो ग्लैंड क्या होती हैं, जब हम ग्लैंड टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ सिर्फ इतना समझते हैं ग्लैंड होती क्या है। तो ग्लैंड के बारे में ये समझते हैं। जैसे ग्लैंड है, क्या है, ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या होती हैं, ग्लैंड कितनी टाइप की होती हैं, तो ग्लैंड कितनी टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। कितनी, 3 टाइप की। एक होते एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये समझ लेना आप बोल रहे हैं। ये एक होता है मिक्स ग्लैंड। क्या होती हैं, मिक्स ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सो क्या है और मिक्स क्या है, समझते हैं इसको। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट नहीं होती, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए इसके पास साधन नहीं होते हैं। जो एक्सो होती है इसके पास साधन होते हैं। जैसे एक्सो तो आप समझ रहे हो, एक्सो को आप समझा रहे हैं, आप जान जाएंगे एक्सो। जैसे क्या है, हमारी जो है आँख के पास क्या होती है, लैक्राइमल ग्लैंड क्या बनाती है, आंसू। क्या आंसू बनने के बाद आँख ही में रहता है, नहीं रहता ना, कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। पसीना बनाने वाली ग्लैंड को क्या बोलते हैं, स्वेटिंग ग्लैंड। क्या होता है, पसीना बनता है, बाहर निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करती हैं, सलाइवा बनाती हैं। जैसे आप कोई चीज देखे, कोई चटपटा चीज खा रहे हैं तो आपसे क्या होता है, सलाइवा निकल जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा बनाती हैं, जो क्या करती हैं, वो डायरेक्ट जो है डक्ट के थ्रू बाहर चली जाती हैं। जैसे मिक्स ग्लैंड क्या होती हैं, मिक्स ग्लैंड क्या करती हैं, जिसमें क्या होती हैं, एंडो और एक्सो दोनों होती हैं। एंडो एक्सो मतलब जैसे ये समझो, ये क्या बनाती हैं, हार्मोन्स। जैसे ये एंडोक्राइन क्या बनाती हैं, हार्मोन्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, हार्मोन। और ये एक्सोक्राइन क्या बनाती है, जूस या एंजाइम बनाती है। जो मिक्स ग्लैंड है वो हार्मोन भी बनाती है और जूस भी बनाती है। जैसे ये समझे, हार्मोन और जूस बनाती हैं। तो एक ही मिक्स ग्लैंड है जिसे बोलते हैं पैनक्रियाज, उसको हम पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, वो बीटा सेल होती है। यहाँ समझे एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बनाती है, इनके पास डक्ट नहीं है होती हैं। तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ब्लड सर्कुलेट होते रहते हैं। तो उस ब्लड में बनाने के बाद क्या करते हैं, ये उस हार्मोन्स को ब्लड में मिक्स कर देती हैं, और यही ब्लड में वो हार्मोन्स क्या करता है, सर्कुलेट होता रहता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में जब बताया था कि ब्लड में क्या रहते हैं, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था ब्लड में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये क्या करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, हार्ट सर्कुलेट करवाता है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है, जूस या हार्मोन बनाती हैं। तो ये क्या हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो जूस या एंजाइम बनाते हैं। जैसे लीवर क्या बाइल जूस बनाता है, बहुत सारे जो है इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा बनाती है, बाहर करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, हम समझेंगे बाद में। अब यहाँ समझते हैं एड्रेनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं। यही जो है क्या करते हैं, बीपी को रेगुलेट करती हैं। इसकी लोकेशन समझते हैं, ये कहाँ पाई जाती है। जैसे एड्रेनल ग्लैंड हमारी किडनी के अपर साइड में क्या पाई जाती हैं, एड्रेनल ग्लैंड।
और थायराइड ग्लैंड, ये कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन, जो क्या बना रही हैं? हार्मोन्स बना रही हैं। और हार्मोन्स बनाने के बाद कहाँ भेज दे रही हैं? हमारे जो है ब्लड में। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या बना रही है? एड्रेनलिन हार्मोन। और उसके बाद थायराइड ग्लैंड क्या बना रही है? थायरॉक्सिन हार्मोन, जो क्या काम करती हैं? रेगुलेट करती हैं किसको? बीपी को रेगुलेट करती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे जो नेक वाले पार्ट में, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती हैं। इसके ऊपर पैदा थायराइड ग्लैंड लगी रहती हैं। जब ग्लैंड पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको। अभी ये समझें कि थायराइड ग्लैंड गले वाले पार्ट में पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती हैं। ये क्या करती हैं? बीपी को रेगुलेट करती हैं। हमारे ब्रेन के पास एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा। ये भी क्या करता है? बीपी को, ये भी क्या करता है? बीपी को रेगुलेट करता है। कौन? बीपी को रेगुलेट करता है मेडुला ओब्लोंगाटा। ये बीपी को रेगुलेट ना करें तो कौन? थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड और मेडुला ओब्लोंगाटा। तो क्या होगा? आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर ऑरिकल में क्या होंगे? ब्लड जल्दी जल्दी आएंगे। जब ऑरिकल में ब्लड जल्दी जल्दी आएंगे तो यहाँ पर ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड इम्पल्स भेजेगा ऑरिकल को, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से ब्लड जो है वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल में जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए ये एबी नोड को इम्पल्स भेजेगा। यहाँ पर बंडल ऑफ हिंस होती हैं। बंडल ऑफ हिंस सिग्नल किसको देंगी? पुरकिंजे फाइबर को। तो पुरकिंजे फाइबर जो है इसको हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट तेजी से करवाएगा वेंट्रिकल को, यानी कि लेफ्ट कौन? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट जो है ये राइट वेंट्रिकल, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट तेजी से करेंगे। जब ये कॉन्टैक्ट तेजी से करेंगे तो यहाँ से ब्लड क्या होगा? बहुत तेजी से फ्लो होगा। ये पल्मोनरी आर्टरी वाला ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। और उसके बाद ये आयोटा वाला ब्लड बॉडी में जाएगा। अगर ब्लड का प्रेशर काफी तेजी से होगा तो यहाँ पर आयोटा की दीवारों पर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि ब्लड जल्दी जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है। तो यानी कि जल्दी जल्दी जा रहा है तो प्रेशर क्या होगा? बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। जैसे आप कभी भी खेत में क्या करते हो? खेत सींचते हो, क्या होता है? जो है लाइट काफी तेजी से आ गई तो मोटर जो है पानी क्या करता है? तेजी से फेंकता है। जब तेजी से फेंकता है तो पाइप क्या होती है? उस पर प्रेशर पड़ने लगता है। प्रेशर पड़ता है, काफी हाईयर प्रेशर हो गया उस पानी का अंदर, तो क्या होगा? पाइप फट जाती है। तो उसी प्रकार हमारा जब हार्ट काफी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस जो आयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आयोटा रहती है, इस पर क्या होता है? काफी तेजी से प्रेशर पड़ता है। जब काफी तेजी से प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होती हैं? हमारी जो आयोटा क्या होती हैं? फट जाती हैं। जब आयोटा फट जाती हैं तो क्या होता है? ब्लड के पास, ऑर्गन के पास क्या नहीं जा पाएगा? ये ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं जा पाएगा। किसके पास? सेल के पास। तो हमारे ऑर्गन क्या हो जाएंगे? काम नहीं करेंगे। जब ऑर्गन काम नहीं करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे गांव में या मोहल्ले में कभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि उनको जो है हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक एक बहुत दुख की बात होती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हो जाता है ये चीजें। जैसे अब आयोटा जब फटी तो ग्लूको ऑक्सीजन सेल के पास नहीं जा पाएगा। जब सेल के पास नहीं जा पाएगा तो जो है ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे। जब ऑर्गन सही से नहीं काम करेंगे कोई भी बॉडी के, तो शरीर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसी को डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? कार्डियक अरेस्ट। और हम सबके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। तो आप समझे कि अगर ये हमारे जो ग्लैंड है ये अगर सही से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? बीपी कंट्रोल नहीं होगा। जब बीपी कंट्रोल नहीं होगा तो ये सारी सब दिक्कतें आ सकती। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।